अस्सलाम वालेकुम मॉम्स, वेलकम टू माय चैनल अम्मी एंड प्रिंसेस। आज का वीडियो उन सभी मॉम्स के लिए है जिनके घर में अभी एक छोटा बेबी है और पहली सर्दी हर मॉम्स के लिए स्पेशल होती है, पर थोड़ी टेंशन वाली भी होती है क्योंकि एक छोटी सी जान को ठंड से बचा के रखना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है और ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो पर लाजमी बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट से पहले बात करते हैं कपड़ों की। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहनाओ, इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, पर ये गलत है। आपको हमेशा बच्चे को लेयरिंग में ही कपड़े पहनाने हैं। ये लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग का मतलब होता है कि आपको एक के ऊपर एक कपड़े बच्चे को पहनाने हैं। सबसे पहले आपको बच्चे को कॉटन वेस्ट पहनाना है, उसके बाद आपको एक वार्म स्वेटर या एक वुलन सूट आपको बच्चे को पहनाना है। अब हमें कैसे पता चले कि बच्चे को कितनी लेयर पहनानी है? हमें बड़े लोगों ने जितने भी कपड़े पहने हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा आपको बेबी को पहनाना है, क्योंकि बेबी की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है और उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए आपको बेबी को एक लेयर ज़्यादा पहनाना है। और आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बेबी को हाथ और पैर में ठंड ना लगे। हाथ और पैर बेबी के हमेशा गर्म रहने चाहिए, क्योंकि हाथ और पैरों के ज़रिए से ही बच्चे को ठंड लग जाती है। बच्चे की छाती, हाथ और पैर, इनसे ही बच्चे को ठंड लगती है, तो आपको बच्चे को इन्हीं से ही बचाना है। इन जगह पे आपको बच्चे को ठंड लगने नहीं देना। अगर बच्चे को पसीना आ रहा है, इसका मतलब आपने बच्चे को ज़्यादा कपड़े पहना दिए, तो आप बच्चे की एक लेयर कम कर सकते हैं। अगर ठंड ज़्यादा है तो आप बच्चे को हल्का लाइट वेट ब्लैंकेट ओढ़ा सकते हैं, या एक लाइट वेट सूट या एक लाइट वेट आप बच्चे को जैकेट भी पहना सकते हैं। अगर ठंड ज़्यादा है तो आपको ओवर ड्रेसिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर ओवर ड्रेसिंग करेंगे तो बच्चे को पसीना आएगा और पसीने में बच्चा गीला रह जाता है, जो वो भी बच्चे को बीमार कर सकता है। पसीना आने नहीं देना है। अगर आपको लगता है बच्चे को पसीना आ रहा है तो आप बच्चे का एक कपड़ा कम कर सकते हैं। बात करते हैं रूम के एनवायरनमेंट की। जब सर्दी आती है तो हम कमरे की दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं, पर थोड़ा वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। तो डेली 10 से 15 मिनट रूम के हवा को बदलते हैं। जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो एक बोल में पानी डालकर ज़रूर रखें, इससे हवा ड्राई नहीं होगी और बेबी के नाक और गले में इरिटेशन नहीं होगी। के बाद हम ये सोचते हैं कि बच्चों को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। अगर हम उन्हें मलेंगे, अगर हम उनकी थोड़ी बहुत मालिश करेंगे तो उससे बच्चे को हवा लग जाएगी और ठंड लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ठंड में भी बच्चों की रेगुलर मालिश करना बहुत ज़रूरी है। ठंड में मालिश करने से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बेबी की जो स्किन है वो ड्राई नहीं होती है और बच्चे इससे नेचुरली गर्म रहते हैं। आप बच्चे की मालिश सरसों के तेल या नारियल के तेल को हल्का गर्म करके कर सकते हैं। इससे बच्चे क्या है वो इजी रिलैक्स्ड फील करते हैं और उन्हें अच्छी नींद आती है और वो नेचुरली गर्म भी रहते हैं। आप बच्चे को नहलाने जाए तो नहलाने के बाद आप बच्चे को बेबी लोशन लगाना ना भूलें, इससे बेबी की स्किन ड्राई नहीं। बच्चे की स्किन को ड्राई होने से भी बचाना। बच्चे को शुरुआत में थोड़ी बहुत कोल्ड या कफ हो जाता है तो घबराइए मत। अगर बच्चे को हल्का कोल्ड एंड कफ है तो आप बेबी की रेगुलर मालिश करते रहिए। डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किए हुए नेज़ल ड्रॉप का यूज़ कीजिए। लाइट कंजेशन के लिए स्टीम देना या रूम को ह्यूमिड रखना बेहतर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको अपने बेबी को बाहर के पोल्यूशन और क्राउड से बचाना है। तो बच्चे को अगर थोड़ा सा भी कोल्ड एंड कफ होता है तो मसाज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में आप लहसुन और अजवाइन डाल के, इससे बेबी को गर्माहट मिलती है। आप बेबी विक्स का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे की नाक बंद हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किए नेज़ल ड्रॉप का यूज़ कीजिए। आप स्टीम का यूज़ कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आप बच्चे के कोल्ड एंड कफ को ठीक कर पाएंगे। सर्दी में बच्चे कम दूध पीते हैं, लेकिन मॉम्स को अपनी फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि मदर्स मिल्क ही बेबी के लिए बेस्ट प्रोटेक्शन होता है। ये नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यानी बच्चे की हर बीमारी से बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसे पहले बेबी की फीड को रेगुलर रख रहे थे, आपको सर्दी में भी वैसे ही बच्चे की फीडिंग का ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा है तो आप गर्म सूप या गर्म पानी भी दे सकते हैं। रात में बेबी को सुलाते वक्त आपको बेबी को सॉफ्ट ब्लैंकेट पर सुलाना है। बात का ध्यान रखें कि बेबी का फेस ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आपको बेबी का फेस हमेशा खुला रखने के हाथ में हमेशा दस्ताने, पैर में मोज़े आप पहना सकते हैं और सर आपको खुला रखना। या तो आप सर पे टोपी अगर पहनाते हैं तो आपको पैर में मोज़े नहीं पहनाने, और अगर आप मोज़े पहना रहे हैं तो आपको सर पे टोपी नहीं रखनी है। आपको एक चीज़ खुली रखनी है ताकि हवा ब्रीदेबल होती रहे। और आप चाहे तो बेबी को स्वेडलिंग करके भी बच्चे को सुला सकते हैं, यानी कि
कॉटन के कपड़े में लपेट कर आप बेबी को सुलाएं। वेट ब्लैंकेट को ओढ़ा दें। बेबी का फेस हमेशा ओपन रहना चाहिए जिससे बेबी आसानी से सांस ले सके। सुबह और रात के वक्त बच्चे को बाहर ना ले जाएं क्योंकि इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और इसी टाइम पर बच्चे को ठंड लग सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको रात के वक्त और सुबह जब धूप ना निकली हो और ठंडी हवा चल रही हो तो आपको बेबी को बाहर नहीं ले जाना। सुबह की धूप जो होती है 7 से 9 बजे की जो धूप होती है, आप उस टाइम बच्चे को धूप दिखाएं और जो शाम की धूप होती है उस टाइम अपने बच्चे को आप धूप दिखाएं। आप ज़रूरी नहीं आपको फेस दिखाना, आप बच्चे की जो बैक साइड है आपको वो दिखाना है धूप में। इससे बच्चे गर्म रहते हैं, उन्हें विटामिन डी मिलता है और उनकी जो बोन्स होती है वो भी स्ट्रांग होती है। तो आप बच्चे को धूप ज़रूर दिखाएं सर्दी में। बच्चे को बाहर ना ले जाएं, भीड़ वाले इलाके पर ना ले जाएं। बच्चे को नहलाने के बाद फ़ौरन आपको बच्चे को कॉटन के तौलिए से उन्हें पोंछें और उन्हें जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको लेयरिंग में ही उन्हें कपड़ा पहनाना है। बेबी लोशन का इस्तेमाल करें। इन सब आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ठंड से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। मॉमीज़, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आप इन टिप्स को इस्तेमाल करती हैं अपनी पहली सर्दी में अपनी बेबीज़ के लिए तो आपके बेबी इस ठंड से बचे रहेंगे। और थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी सेफ्टी के साथ आप अपने बेबी का ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बेबी कितने महीने का है, क्या ये आपकी भी पहली सर्दी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि मेरी तो ये पहली सर्दी है अपनी बेबी के साथ और मेरी बेबी अभी 3 महीने की है। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अल्लाह फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।